5 दोस्त अर्जुन, नितिन, समीर, पूजा और दिव्या कॉलेज के बाद एक रोमांचक एडवेंचर के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। उनकी मंजिल थी कालगिरी जंगल, एक ऐसा इलाका जहां इंसान शायद ही जाते हैं। कहा जाता है वहां एक अभिशप्त आत्मा का साया है, लेकिन दोस्तों ने उसे बस एक लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब वह जंगल में पहुंचे, सब कुछ सामान्य लगा। झरनों की आवाज, पंछियों की चहचहाहट और चारों ओर हरियाली। वे एक खुली जगह पर टेंट लगाते हैं, मगर पूजा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है, वह बुदबुदाती है। रात होते ही माहौल बदलने लगता है। पेड़ों से आती फुसफुसाहटें, दूर कहीं से आती बच्चे के रोने की आवाज और टेंट के पास किसी के चलने की आहट। रात के करीब 2 बजे समीर की चीख से सबकी नींद टूट जाती है। वह कांप रहा था, उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वो कोई परछाई थी, लाल आंखें और लंबे नाखून मेरे ऊपर झुक रही थी। वो हांफते हुए कहता है। अर्जुन बाहर दौड़ता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक सड़ते पत्तों की दुर्गंध और कुछ जले हुए पैरों के निशान जो जंगल के भीतर गायब हो जाते हैं। अब सब डर चुके थे, लेकिन वापस जाने का रास्ता भी गुम हो चुका था। उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और जीपीएस अजीब जगह दिखा रहा था, मृत स्थान। तभी अचानक चारों ओर धुंध फैल जाती है। टेंट उड़ने लगते हैं और एक तेज हंसी गूंजती है। कोई यहां से नहीं जाएगा। अचानक एक शैतानी आकृति सामने आती है। सिर इंसान का, लेकिन शरीर काले धुएं से बना हुआ और आंखें आग जैसी जलती हुई। 5 दोस्त डर के मारे एक पेड़ की ओर भागते हैं। तभी एक जोरदार आवाज आती है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। सब ऊपर देखते हैं। एक विशालकाय लाल मुंह वाला बंदर, चमकते बाल और आंखों में शांति और शक्ति, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा है। उसके हाथ में गदा है और उसके सिर पर सोने का मुकुट। शैतान की चीख निकलती है, नहीं हनुमान नहीं। बंदर एक गगनभेदी गर्जना करता है और पेड़ से छलांग लगाकर शैतान पर हमला कर देता है। एक झटके में शैतान जलकर राख हो जाता है और हवा में जय श्री राम की गूंज फैल जाती है। फिर बंदर सबकी ओर देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और एक बूंद आंसू पूजा की आंखों पर गिरती है। वह बेहोश। सभी की नींद सूरज की रोशनी से खुलती है। सब कुछ सामान्य था, न कोई राख, न टेंट उड़ा हुआ, और उनका जीपीएस फिर से काम कर रहा था। पूजा की हथेली पर एक सिंदूर की लकीर बनी थी, ठीक वैसी जैसी हनुमान जी की मूर्तियों पर देखी जाती है। समीर धीरे से कहता है, हमने उसे देखा था, बजरंगबली को खुद आते हुए देखा था। वे सब जंगल से निकलते हैं। अब वो जगह उनके लिए कोई साधारण जगह नहीं रही। वो बन गई एक चमत्कार की भूमि, जहां भगवान खुद अपने भक्तों को बचाने आए थे।